अपने हाथे ठीक होते। खेती बारी चाकरी और घोड़े का तंग अपने हाथ संवारिए चाहे लाख लोग होए। खेती अपने हाथ से देखी हो तो बढ़िया खेती में फसल हुई और सब मजूर ने सहारे छोड़ दिया हो तो जत्ता हो नहीं वैसे ज्यादा गाँव जुड़ रही हैं। और गाँव जी कहीं आपका गर्द कह दिया है कोई दिक्कत ना हुई, कुछ फल लाभ हो न मिली है ना है मेरे बंधु। घोड़ा क्या लगाम नौकर सहारे रख दिया हो बैठ लिया हो, जो कहूँ घोड़ा छूट गवा ना जो कहूँ पता लगाम हट गवा तो घोड़ा तुम सोच लो टाप हम डाली तो रामनगर में उठाड़ हो जाए और तुम चनाहटम परे हुई हो। इसलिए घोड़ा क्या लगाम देखा चाहिए, खेती के हिसाब किताब अपने हाथ देखा चाहिए। और नौकरी चाहे जो कोई तुम्हारे कया हुआ लेकिन ये हाजिरी अपने हाथ लगाव चाहिए। भला हाजिरी लाग है ये इस तो नहीं जो नौकरी तो कहे लेकिन सरपेंट रोज हो रहे हैं। खेती बारी चाकरी और घोड़े का तंग अपने हाथ संवारिए चाहे लाख लोग होए। संग सियावर रामचंद्र की जय। प्रेम सुन नारायण भगवान की। और ये हमारे फौजी साहेब जिन्हें स्वागत किया इनका संसार स्वागत करता, लेकिन भगवान के बहुत सच्चे प्रियम भक्त हैं। परमात्मा से कामना जीवन मंगल में हो। हाँ हाँ आवे दियो इनको भेंट करब। और ये हमारे फौजी साहेब जी के समधी जी की तरफ से पुष्पहार। नारायण जी कृपा करें जीवन मंगल में हो। और हमारे फौजी साहब जी की तरफ से 501 रुपया भगवान के चरणों में अपने श्रद्धा भेंट पुष्पहार। नारायण जी कृपा करें लक्ष्मी जी भंडार भरे जीवन मंगल में हो। प्रेम सुनो लक्ष्मी नारायण भगवान की सभी भक्तों की गुरु महाराज की वृंदावन की हरिलाल की। देखिए बड़े मतलब की बात है। व्यास जी ने कहा बेटा एक काम करो तुम्हारा शरीर बिगड़ गया है नैमिषारण्य चले जाओ। मेरा एक चेला है मैंने उसको 18 पुराणों का ज्ञान दिया। व्यास जी महाराज का एक चेला है नाम जानत हो नहीं जानत हो हम बताइए। व्यास जी महाराज के चेला का नाम है बैसम पायन। बैसम पायन जी बहुत अच्छे ब्राह्मण इनमें है, बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। गौर से सुनना, नैमिषारण्य आप जाओ और नैमिषारण्य में अगर आप व्यास गद्दी पर नहीं गए तो आपका नैमिषारण्य का स्नान तीर्थ करना अधूरा है। चले जाओ बेटा और जल्दी जाओ, शुभ कामे में देरी नहीं की जाती। रावण ने लक्ष्मण जी को बताया था कि लक्ष्मण शुभ कामे में कभी विलंब ना करना चाहिए और अच्छे काम को जल्दी करना चाहिए। गलत काम को जितना टार सको उतना टारो, अच्छे काम को कभी भी विलंब ना करो क्योंकि यह सहित बनी है। बैसम पायन जी के स्थान पर भाग खड़े हुए जन्मेजय, दिल्ली से भागते हुए जन्मेजय महाराज नैमिषारण्य पहुंचे। और हमारे धीरज शुक्ला जी की तरफ से 101 रुपये दान भगवान के चरणों में। परमात्मा सुखी रखे। भैया आज जिस समय भागते गए तो उस समय पुराण का बंद होना शुरू हो गया था, एक पन्ना रह गया था। तब तक व्यास जन्मेजय दौड़ते गए महाराज हमें भेजा है श्री गुरुदेव, हमें भेजा श्री गुरुदेव, हमें भेजा जाकर के पैरों में गिर गए जन्मेजय। गुरुदेव हम दुखिया रे रोवत घूमो, हम दुखिया रे रोवत घूमो, अरे मुँह पे कृपा कई
देव हमें भेजा श्री गुरुदेव हमें भेजा आरी प्रभु की निंदा की ना हमने पाप मिला है भारी प्रभु की निंदा आरी दया की दृष्टि मोह पर डारो दया की दृष्टि मोह पर डारो अरे हमें क्षमा कर दे हमें भेजा श्री गुरुदेव हमें भेजा पूरी एक लाइन हमारे आरबी वीडियो महंगवा से सुन रहे हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे फौजी साहेब, उनका परिवार जीवन मंगल में हो। कुल्ली खेड़ा ग्राम सभा को बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मेजय अपने गुरु के पैरों पर गिरे हैं और कह रहे गुरुदेव 7 दीप 9 खंड प्रचंडा 14 भुवन बजाओ डंडा अरे गुरु से बड़ा न दुनिया में कोई साधु से बड़ा न दुनिया में कोई अरे जीवन सफल कई देव हमें भेजा श्री गुरुदेव हमें भेजा श्री गुरुदेव हमें भेजा श्री और वेद पुराण संत सब राचे ज्ञानी जाने ज्ञानी नैमिष धाम दौड़ के आए नैमिष धाम दौड़ के आए अरे विष से अमृत कई देव हमें भेजा श्री गुरुदेव हमें भेजा श्री लक्ष्मी नारायण भगवान गुरु आज के आनंद की गुरु संत बड़े छोटे संतों की आज के भक्त समाज की। भैया जन्मेजय जाकर के पैरों पर गिर गया। वैशंपायन ने कहा कि बेटा तुम्हें किसने भेजा? जन्मेजय बोला कि हमें महाराज व्यास जी ने भेजा है और कहा कि उनके पास चले जाओ तो तुम्हारा ये रोग दूर हो जाएगा। जन्मेजय महाराज तुरंत रुक गए और एक और बात बता दी, साधु वही बढ़िया हो जाए, साधु वही अच्छा होता है जो तनकहम हो नरम तनकहम हो गरम। तनकहम गुस्सा आ जाए और तनकहम यहाँ के दया आ जाए, साधु उसी को सच्चा साधु कहते। यूं नहीं गुस्साएगे तो 3 दिन ले बड़ी रस्सी का सही ठेने ठे घूमाई। हम यूं नहीं कहते गुस्साओ ना, गुस्साओ लेकिन गुस्सा तनी न रखो। लड़ाई झगड़ा अपने घर में करो लेकिन 24 घंटा में यहाँ लड़ाई बुझाए जाग चाहिए।
दिनमा लड़ाई करो तो संझक व्यवहार फिर हो जाए। भरा सवेरे पत्नी का यहाँ मार पीटो पाटो और संझा का यहाँ फिर व्यवहार कर लियो हैं। और पत्नी पीट डाले तो चुप्पे बैठ के धीरे रो है ना। और मारो भैया बहुत जने खातो हैं है ना। और मारो और वह डराते हैं पत्नी के यहाँ जो कहे मारू खावा है। मेरे बंधु मैं आपको क्या बता रहा था सुनो। साधु वही बढ़िया हो जाता है तो तय के अंदर हम गुस्सा आ जाते। एक साधु की कहानी बता दे, बड़ी मतलब की बात। वही साधु बढ़िया होता है जो तन के हम नरम तन के हम गरम। तुरंत लड़का देखो नहीं देखो लड़का तुरंत मारो तुरंत 5 मिनट बाद फिर हंसाई लाग। लड़का और बाबा एकदम बराबर हो चाहिए। एक छोटे से बच्चे को दत्तात्रेय महाराज ने गुरु बनाया था। दत्तात्रेय बाबा ने गुरु बनाया था छोटे से बच्चे को। मेरे बंधु वैशम पायन बोले बेटा ठीक है अगर व्यास जी ने भेजा है गुरु जी ने तो हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, लेकिन एक बात सुनो, हम कथा सुनाएंगे और गारंटी है कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। कोढ़ दूर हो जाएगा और कथा सुनाएंगे तुमको। लेकिन बात यह है हम चाहे उल्टा कहे चाहे सीधा, तुमको कोई चीज में शंका न हो। अगर शंका हो जाएगी तो कथा का पुण्य खत्म। नहीं नहीं गुरुजी हम शंका करबे नहीं करब। कथा शुरू हो गई। जब कथा महाभारत पर पहुंची तो वैशम पायन ने कहा है बेटा जन्मेजय, और ये जब जब अध्याय बढ़ जाए तो जन्मेजय के कोढ़ कम परत जाए। परियन लवलो कोढ़ हुआ गया, ध्यान देना। परियन लवलो कोढ़ हुआ गया, ऊपर का शरीर सब शुद्ध हो गया और तैले महाभारत पहुंची अपने रस पर धुआंधार। व्यास जी से वो वैशम पायन ने जन्मेजय से कहा बेटा आज तुम डर रहे हो और तुम्हारे बाबा भीम जैसे महारथी ऐसे थे जो इतने बलवान थे, पकड़ पकड़ हाथिन को लड़ाए लड़ाए आपस में फेंक दिया स्वर्ग में तो आजव नहीं गिरे, ऊपर ही मर रहा था। यह बात 3 बार कहा। जब 3 बार कहा तो यह बात जन्मेजय के गले नहीं उतरी। दिमाग का मावा की सब नित्ता झूठ हो। जन्मेजय जब नहीं रहेगा तो जन्मेजय धीरे से बोले पर कहला गुरु जी फिर इतना गप्पा ही नहा कहो कहा फिर इतना झूठ बोलबो ना करो। बस वैशम पायन ने कहा बेटा अब चाहे तुमका हम कतनी कथा सुनाए लेकिन अब कथा तुमका पुण्य ना करी। अब कथा में जब श्रोता को शंका हो जाए तो कथा में अगर शंका हो गई तो जैले शंका क्या समाधान न करे चाहिए तब तक रचना बंद कर दे चाहिए। रचना बंद हो है तिर शंका हो जाए। जन्मेजय से वैशम पायन ने कहा बेटा अब हम तुम्हें कथा नहीं सुनाएंगे लेकिन तुम्हारी शंका दूर कर देंगे। कमंडल में जल तपाया हुआ जल रखा था, लिया कमंडल में जल और गुरु जी का नाम लिया, आमंत्रित करके स्वर्ग की तरफ सामंत्रित किया तो जानत हो स्वर्ग से एक धड़ाम दे हाथी एक विशाल हाथी गिरा। बेटा देख फिर मारा छीटा अरे भैया स्वर्ग से हाथी गिराए भाड़ भाड़। जन्मेजय जी कहला गुरु जी गलती हो गए शंका हो गए। वैशम पायन ने कहा बेटा तुम्हारी शंका का समाधान कर दिया लेकिन अब तुम्हें हम कथा नहीं सुना पाएंगे। जब कहा कथा ना सुना पाए कहते हैं कि जन्मेजय के परियन लवलो कोढ़ रह गया था शंका के मारे। अगर जन्मेजय थोड़ी देर और शंका न करती तो संसार में है यो रोग रह नहीं जात, काम ही खत्म हो जात। लेकिन वह रोग से भैया आज वो रोग बहुत लोग पीड़ित हैं, बहुत भाई पैसा वाले बहुत हैं और यू रोग भैया जात हाली है नहीं। ऐसे कोई कह ठिकाए गवा नहीं। यू रोग 2 चीजें ऐसी हैं जो ठिकाती है नहीं, यू रोग कोढ़ वाला रोग और द्वासर कैंसर वाली बीमारी। ये दोनों बीमारी बहुत भयंकर हैं मेरे बंदों। जन्मेजय जी वापस चले आए, कोढ़ी हो गए, काहे बद गए
वह बात देखो भैया।